अभी तक तो आप लोगों ने गुजराती में सुना है। हिंदी कौन कौन समझता है? हिंदी फिल्मों के गाने कौन कौन सुनता है? तो एक बार सभी मां बहनें यहां नारी शक्ति उपस्थित है। अब जाने का समय हो रहा है, घर वाले धीरे धीरे याद आ रहे हैं। कई बहनों को मैं देख रहा हूं, आजू बाजू देख रही हैं, कब कब खत्म होगा प्रोग्राम। तो एक बार दोनों हाथ की मुट्ठी बांध लो जोर से, घर वालों तक आवाज पहुंचा दो कि अभी प्रोग्राम चल रहा है। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, जितनी ताकत है उतने जोर से मुट्ठी बांधना है और उससे दुगुनी ताकत से मेरे साथ एक बार जयकारा लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, वंदे, नारी शक्ति जिंदाबाद। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। कामरेज विधानसभा में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में सभी अलग अलग मंडल की माताएं बहनें एक साथ इकट्ठा हुई हैं। वरना इससे पहले सबकी अलग अलग रंग की साड़ी थी, अलग अलग जो है वो वाद्य यंत्र थे, अलग अलग मंडल था, अलग अलग नाम था, लेकिन दिल में दर्द एक ही था, श्रद्धा एक ही थी, हमारे पूजन वाले देवता एक ही थे, लेकिन हम अलग अलग अपने अलग को जगा रहे थे। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं पायल बहन साकरिया और रचना बहन को और पूरी टीम को कि आज पूरे सभी अलग अलग मंडलों को एक करके उन्होंने नारी शक्ति की जो हुंकार भरी है, ये आवाज कामरेज विधानसभा से जो शुरू हुई है, ये आवाज पूरे गुजरात के अंदर पहुंचने वाली है। मैं संक्षेप में 2-3 बात कहना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि सौराष्ट्र के लोग यहां पर काफी ज्यादा हमारी माताएं बहनें। अमरेली वाले कितने हैं, जरा हाथ ऊपर करना, नीचे कर लो। भावनगर वाले जो है हाथ ऊपर करो, नीचे कर लो। जूनागढ़ वाले जरा हाथ ऊपर कर दो, नीचे कर लो। राजकोट वाले जरा हाथ ऊपर करना। पोरबंदर वाले कितने हैं? पोरबंदर वाले, जामनगर, और ये आज इतनी माताएं बहनें आई हैं, इसमें सुरती कितने हैं, जरा वो हाथ ऊपर कर दो। कोई नहीं है। मैं केवल 5 मिनट आपसे बात करना चाहता हूं। आप सबने बताया कोई अमरेली का है, कोई भावनगर का है, कोई जामनगर का है, कोई राजकोट का है, कोई जूनागढ़ का है, कोई पोरबंदर का है। अरे द्वारकाधीश के दरबार को छोड़ करके सूरत क्यों आए? सोमनाथ का दरबार छोड़ करके सूरत क्यों आए? एक सपना लेकर के आप आए या आपके परिवार के लोग आए कि अगर हम सौराष्ट्र से सूरत पहुंचेंगे तो हमारी आमदनी बढ़ेगी, हमारी जब औलाद होगी तो वो पढ़ेगी लिखेगी तरक्की करेगी, हमारा भी नाम करेगी, हमारे परिवार का नाम करेगी और साथ ही साथ अमरेली का भी नाम करेगी, जूनागढ़ का भी नाम करेगी, भावनगर का नाम। इसीलिए तो आए। 2 रोटी तो घर पे भी मिलती थी, अमरेली में भी मिलती थी, भावनगर में भी मिलती थी, वहां भी पेट पल जाता था, लेकिन जो ख्वाब थे वो पूरा नहीं होते थे। वहां से चल करके आप यहां आए। हर जितने मां बहनें बैठी हैं, सबके घर में जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, पहली बार जब आप प्यार से एक चड्डी बनियान लेकर आते हो, वो एक कपड़ा नहीं होता है, एक सपना होता है। माँ एक सपना देखती है
कि औलाद जब पढ़ेगी लिखेगी तरक्की करेगी तो हमारा सपना जो मैं जिंदगी में नहीं कर पाई वो हमारी औलाद पूरा करेगी। ये सपना हर मां देखती है, हर बहन देखती है। लेकिन हम सारे लोग चुनाव 3 बार होता है, अलग अलग मंडल के बहनें बैठी हैं, जब चुनाव 3 बार होता है हर बार वोट देते हैं। किस लिए देते हैं? अपना घर में खाना खाते हैं, कमा के खाते हैं, सरकार से नहीं मांगते। कपड़ा जो हम पहनते हैं अपने पैसे का पहनते हैं, सरकार से नहीं मांगते। अपना जहां हम घर में रहते हैं अपने किराए पर रहें, अपने मकान में रहें, सरकार से नहीं मांगते। अरे जो जो हमसे बन पड़ता है वो तो हम करते ही हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? हम अपने घर में स्कूल नहीं खोल सकते, हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसा स्कूल सरकार बनाए कि जहां किसी भी जाति धर्म का, अमीर हो गरीब हो, सबका धिकरा धिकरी पढ़ करके वो भी डीएम पीएम सीएम बन सके। हम ये सरकार से चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी मां बीमार हो जाए तो उसके इलाज की गारंटी सरकार करे। हम ये चाहते हैं कि अगर मां बहन बेटी कहीं सड़क पर निकले तो मान सम्मान के साथ, इज्जत के साथ सीना तान के चल सके, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार कराए। हम चाहते हैं कि अगर हमें कोई दिक्कत हो, जहां हमारी कमजोरी हो वहां सरकार हमारी मदद करे। इसलिए तो सरकार बनाते हैं। आप मंडल चलाते हो, मंडल में आपस में सहयोग करके एक दूसरे से मदद करके काम करते हो, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। आज पूरे गुजरात के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, उन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अगर आज मां बहनें सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। अगर दवाई नहीं है हॉस्पिटल में तो दवा देने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। लेकिन सरकार क्या है? सरकार अहंकार में बैठी है, कहती है कि हमें काम करें या ना करें, बहनें तो वोट देती हैं और हम जीत जाते हैं तो काम करने की क्या जरूरत। मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं, आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप इकट्ठा हुए हो, इस सूरत के अंदर एक गृह मंत्री रहते हैं जो सरकार के। नाम जानते हो गृह मंत्री का? क्या नाम है गृह मंत्री का? गुजरात के गृह मंत्री का क्या नाम है? हर्ष संघवी जी। इसी सूरत में रहते हैं और यहां जितनी ये बहनें बैठी हैं अपने अपने घर की गृह मंत्री हैं। है या नहीं है? है या नहीं है? एक पूरे सरकार का गृह मंत्री इसी सूरत में रहते हैं और ये सभी परिवार के गृह मंत्री बैठी हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, अगर सरकार का गृह मंत्री महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है तो आज से हुंकार भरो। बहनों जो गृह मंत्री हैं, परिवार की गृह मंत्रियां प्रदेश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगी और वो लड़ाई को लड़ेगी। नारी होकार की एक पागड़ी बननी चाहिए। अगर गुजरात का गृह मंत्री सुरक्षा देने में फेल हो जाएगा, उस दिन सारे मंडल की बहनें जैसे आज यहाँ इकट्ठा हुए हो, वो पगड़ी उठा लेना और पगड़ी पहन करके पहुंच जाना है। हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने को खुद हमें तैयार करना है। हम मिल करके सारी बहनों ने जो आज ये शुरुआत किया है, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, गुजरात बदलाव मांग रहा है। बदलाव जब पुरुष नहीं दे पाते तो इतिहास में महिलाओं ने बदलाव की गारंटी की है। आज से जो ये नारी हुंकार का शुरुआत हुई है, मैं चाहता हूं कि आज कामरेज विधानसभा में हुई है, इसके बाद धीरे धीरे सभी लोकसभा में हो, सभी पूरे प्रदेश के अंदर हो। जैसे आज आप यहां बैठ करके नारी हुंकार की शुरुआत कर रहे हो, इसका समापन पूरे प्रदेश में होते हुए गांधीनगर में होना चाहिए और ऐसा हुंकार होना चाहिए कि सरकार को अल्टीमेटम हो, या तो हमारी सुरक्षा दो और नहीं तो हम तुम्हें बदल करके रहेंगे। इस हुंकार के साथ आज से हमें अपने मिशन को शुरू करना है। आप सब लोग यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सबको बहुत बहुत आभार। मैं एक नारा और लगाना चाहता हूं, दोनों हाथ ऊपर आप करेंगे मेरे साथ, हाथ खोल के रखना है इस पर। ताली बजाते हुए मैं बोलूंगा लड़ेंगे और आपको बोलना है जीतेंगे। क्या बोलना है? लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे।